औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मकरवादी औरत का वाक़या, जिससे ये कहावत मशहूर है कि औरत की मकर से पहाड़ भी हिल जाता है। औरत का मकर ऐसा जिसने पहाड़ को हिला दिया। औरत का मकर बहुत ताकतवर होता है। अल्लाह ताला ने औरत की मकर को अजीम फरमाया है, जबकि शैतान की मकर को ज़ईफ़ व कमज़ोर फरमाया। हम कह सकते हैं कि शैतान का डसा शिपा पा सकता है, मगर औरत का डसा पानी भी नहीं मांगता। कहा जाता है कि करुण वस्ता में फ्रांस में एक कस्बे में औरतें एक किस्म का जहर मिलाकर सुबह के वक्त मर्द के खाने में डाल देती थी, और जब वो रात को वापस आता तो बीवी उसे जहर का असर ज़ाहिर करने के लिए तैयार दे देती। लेकिन अगर वो घर वापस न आता तो उसे तरियाक मिलने में बहुत देर हो जाती। तब इस जहर से शौहर को सर दर्द, मतली और सांस लेने में तकलीफ होती थी। इसके अलावा बेचैनी भी हद से बढ़ जाती थी, और जितनी देर वो घर आने में देर करता, जहर का असर दुगना होता जाता। जैसे ही वो घर वापस आता तो उसकी बीवी उसे बगैर इल्म के तरियाक दे देती, और चंद ही मिनटों में उसकी हालत बेहतर हो जाती थी। मर्दों का ख्याल था कि उनका ज़्यादा देर घर से बाहर रहना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए मर्द ज़्यादा वक्त घर में गुजारते और बीवी को ज़्यादा वक्त देते थे। अड़िल हवन को काबू करने की ये एक पुरानी तकनीक थी। अहले अरब अपने मकोड़े में इस्तेमाल करते हैं कि फ़लान मकर तजुर्मुल जिबाल, फ़लान इतना ज़्यादा मक्कार है कि उसके मकर से पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। औरत का मकर बनी इसराइल के एक नौजवान ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ नागुफ्ता हालत में देख लिया, मगर शौहर इस आशना को पहचान न सका, और पूछने पर औरत मुकर गई। उनके शहर में एक पहाड़ था जहाँ अपनी सदाकत बयान करने के लिए कसम खाई जाती थी। मर्द ने औरत को वहाँ कसम खाने को कहा तो औरत ने हामी भर दी और अपनी आशना को कहा कि फ़ला दिन तुम गदा लेकर फ़ला जगह खड़ी हो जाना। शौहर ने आशना को देखा नहीं था। मुकर्रर दिन मर्द औरत को देखकर चला तो औरत कुछ देर चलती रही, और जहाँ वो आशना खड़ा था वह जानबूझकर ठोकर खाकर गिर गई। मर्द को कहने लगी कि मैं मज़ीद नहीं चल सकती, लिहाजा वो गदी वाला घोड़ा है, इसको अजरत पर साथ ले चलो। मर्द ने गदी वाले को अजरत देकर औरत को सवार करवा दिया। जब पहाड़ के पास पहुंचने वाले थे तो औरत ने जानबूझकर खुद को गदी से गिरा दिया और अपनी शर्मगाह से कपड़ा हटा दिया। मर्द ने देखा कि औरत को बेपर्दगी की हालत में इस गदी वाले ने भी देख लिया है। औरत जोर से गदी वाले पर चीख पड़ी कि देख क्या रहे हो, मुझे उठाओ। तो गदी वाले आशना ने औरत का हाथ पकड़कर उठा दिया। पहाड़ ज़ाइल हो गया। अब यूँ हुआ कि मर्द के सामने ही गदी वाले आशना ने उसकी औरत की शर्मगाह भी देख ली और छू भी लिया। जब वो पहाड़ पर पहुंचे तो गदी वाला दूर खड़ा हो गए। अब औरत ने कसम यूँ खाई कि मेरे जिस्म को आपकी और इस गदी वाले की सिवा किसी ने नहीं छुआ, ना मेरी शर्मगाह वो आपकी सिवा और इस गदी वाले की सिवा किसी ने देखा है। इसकी कसम बज़ाहिर तो सच थी, क्योंकि गदी वाले ने भी पहली छुआ और देखा था, मगर इस औरत का मकर ऐसा कामयाब हुआ कि कसम भी पूरी हो गई। यूँ वो पार औरत सलामत पहाड़ से उतर आए, मगर इसकी मकर की वजह से पहाड़ अपनी जगह से ज़ाइल हो गया और ज़मीन में धंस गया। तब से वो मुहावरा मशहूर हो गया कि फ़ला का मकर ऐसा कि पहाड़ को भी ज़ाइल कर दे। टेढ़ी पसली का मतलब उलमा ने यहाँ कुछ यूँ लिखा है कि उलमा ने औरतों की मकर पर किताबें लिखी है। औरत की चालबाजी और मक्कारी बहुत शदीद है, इसलिए हदीस पाक में आता है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इससे इसी तरह पैदा उठा लो। सीधा करने लगोगी तो तोड़ बैठोगी, और इसका तोड़ना तलाक है।
लिहाजा औरत के मकर को जानते हुए भी दरगुजर से काम लिया जाए। अगर तुम इसके मकर पर मकर करोगे तो तुम्हारे काबू नहीं आएगी। अब यहाँ औरत से मुराद हर औरत नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि कोई भी औरत मकर करे तो बादशाहों की अकल निकाल सकती है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिन निसाए व अज़ाबिल क़ब्र। कुरान करीम हर इल्म की तरफ रहनुमाई करता है, तबाए बशर व मकर निसा की तरफ इशारा है।